पीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज आप देखने जा रहे हैं कमर्शियल क्वेश्चन बैंक 1 टीसीसीसी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण कूट संकेत। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर वन आपके स्क्रीन पर आरसीएफ का मतलब क्या होता है? आरसीएफ का मतलब क्या होता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो है दोस्तों कहाँ है? पंजाब में है। आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। इसका शिलान्यास जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 17 अगस्त 1985 में किया था और वर्तमान में 17 अगस्त 2020 यानी कि 2020 को 36वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब तक 37,000 डिब्बों का निर्माण हो चुका है और 31 मार्च 1988 को प्रथम रेल डिब्बा रवाना हुआ था। आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो है दुनिया का पहला कोविड-19 कोच का निर्माण किया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2, आईआरएफसी का मतलब क्या है? आईआरएफसी का मतलब क्या है? आईआरएफसी का मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। आईआरएफसी का मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदी में आईआरएफसी का फुल फॉर्म होता है भारतीय रेल वित्त निगम। आईआरएफसी जो है भारतीय रेलवे की एक वित्त शाखा है। आईआरएफसी भारतीय रेलवे की एक वित्त शाखा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, आईबीआरएस का मतलब क्या है? आईबीआरएस का मतलब क्या है? आईबीआरएस का मतलब होता है इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। देखिए दोस्तों, आप भी हमेशा आईबीआरएस का प्रयोग करते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है। आईबीआरएस का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारा नेटवर्क में दिक्कत आती है, हम एक कस्टमर केयर को फ़ोन लगाना पड़ता है और हमें कॉल लगाने के बाद में सुनाई देता है हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, अदर लैंग्वेज के लिए 3 दबाएं, नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए 4 दबाएं। ऐसा आता है और जब हम उस बटन को प्रेस करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स मिलता है। उसी प्रकार आईबीआरएस एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी आवाज़ पर प्रतिक्रिया करता है और हम जो बटन दबाते हैं तो रिस्पॉन्स आता है। दरअसल ये एक बटन आवाज़ पर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर पोएट का मतलब क्या है? पोएट का मतलब क्या है? तो देखिए दोस्तों, हिंदी में पोएट का मतलब होता है कवि।
जो कविताएं लिखता है उसे हम पोएट यानी कि कवि कहते हैं। लेकिन रेलवे में भी पोएट का मतलब एक कवि की तरह ही होता है। जैसे कि कवि जो है वो किसी भी घटनाओं को कविताओं के माध्यम से लोगों को बतलाता है, उसी प्रकार पोएट जो है, पोएट का मतलब होता है पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल यह एक तरह का कंप्यूटर होता है जो स्टेशनों पर लगा होता है। आपने देखा होंगे कि एक गो आयताकार बोर्ड की तरह होता है, एक स्टैंड पर खड़ा होता है। तो यह एक कंप्यूटर होता है जो स्टेशनों पर लगा होता है, जो एनटीएस से तथा पीआरएस से कनेक्ट होता है। इसके माध्यम से कोई भी यात्री अपने टिकट से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसकी ट्रेन की स्थिति क्या है, रूट की स्थिति क्या है, टिकट की स्थिति क्या है, उससे संबंधित सभी जानकारियों को पोएट के माध्यम से वो प्राप्त कर सकता है। प्रश्न नंबर 5, COIS का अर्थ खाली स्थान है। COIS का अर्थ खाली स्थान है। देखिए दोस्तों, COIS का अर्थ है कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम ये जो है ये क्रिस के द्वारा यानी कि सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा FOIS और COIS PRSS का निर्माण किया गया। कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो कोचिंग से संबंधित सभी गाड़ियों को, सीख गाड़ी कितने अदर कोच की है, इन सभी की जानकारी जो है कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। हम इस पे एक वीडियो आपको बनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इरकान। दोस्तों आपने इरकान का नाम सुना होगा। इरकान खालिस्तान के लिए है। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। इरकान खालिस्तान के लिए है। तो देखिए दोस्तों, इरकान जो है वो इंजीनियरिंग और निर्माण के लिए है। इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड मूल रूप से इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी है। इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड मूल रूप से इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी है। इरकान 1976 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक इंजीनियरिंग निर्माण कंपनी है। इरकान 1976 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक इंजीनियरिंग निर्माण कंपनी है। आप देखे होंगे कि जो नए इलेक्ट्रिक का निर्माण होता है, नए लाइनों का निर्माण होता है, तो ये इरकान के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, RDSO का मतलब क्या है? RDSO का मतलब क्या है? तो देखिए दोस्तों, RDSO का मतलब है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन कहते हैं। जिसको हम हिंदी में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन कहते हैं।
RDSO का मतलब रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन कहते हैं। भारत के रेल मंत्रालय के तहत एक अनुसंधान एवं विकास संगठन जो रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे उत्पादन इकाइयों के लिए डिजाइन और मानकीकरण के संबंध में तकनीकी सलाहकार है और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर CRIS। देखिए दोस्तों, CRIS जिसको हम क्रिस के नाम से जानते हैं। आप अगर एक रेलवे स्टाफ हैं तो आप भी क्रिस के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। देखिए दोस्तों, क्रिस का मतलब होता है, मैंने आपको ऊपर भी अभी बतलाया था कि क्रिस का मतलब होता है सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका जो सैलरी पेमेंट वगैरह ये सब जो आता है तो क्रिस के माध्यम से ही आपको मैसेज मिलती है। और बहुत से ऐसे इंफॉर्मेशन है, अगर कोई भी ऑल इंडिया रेलवे से संबंधित कोई मैसेज भी होता है तो भी क्रिस के माध्यम से आता है। विश्व में आधुनिक रेलवे के विकास को देखते हुए परिचालन के कंट्रोल तथा मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम व्यवस्था की गई। विश्व के आधुनिक रेलवे विकास को देखते हुए परिचालन के कंट्रोल तथा मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम व्यवस्था की गई। इसी उद्देश्य से 1987 में भारतीय रेलवे द्वारा क्रिस सेंट्रल फॉर्म रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत FOIS, COIS, PRSS आदि पद्धति विकसित की गई। देखिए दोस्तों, मैं कभी आपको FOIS पर भी वीडियो बनाऊंगा। FOIS के अंदर में बहुत से सिस्टम है जो कि काम करती है, और कोचिंग जो है, कोचिंग के बारे में भी मैं आपका एक ठो वीडियो बनाऊंगा। PRSS के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर IRCTC का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, आप IRCTC का मतलब क्या है? IRCTC का नाम सुने होंगे। IRCTC का मतलब है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसको हम हिंदी में भारतीय रेलवे खान पान पर्यटन निगम के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, रेल में जो पेंट्री कार वगैरह होता है, और चाहे रेलवे स्टेशनों पर और सी बहुत सी कामें जो है IRCTC के माध्यम से होता है। भारतीय रेलवे के खान पान पर्यटन निगम है, जो भारतीय रेलवे के खान पान का टेंडर इन्हीं को दिया जाता है, और यही खान पान का मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर RITES खालिस्तान के लिए खड़ा है। IRTES खालिस्तान के लिए खड़ा है। देखिए दोस्तों, इसको हम राइटस कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, यानी कि रेलवे टेक्निकल और आर्थिक सेवा के लिए यह खड़ा है। तो दोस्तों, ये रहा कमर्शियल का महत्वपूर्ण कूट संकेत।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो नए नए वीडियो की आपको जानकारी मिलेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको रेलवे दुर्घटना से अवगत कराऊंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।